अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक था वो था 1.4.2। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो मोस्टली बच्चों को जो है नहीं समझाए जाते, नहीं करवाए जाते, सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस किया जाता है। तो जो मेन टॉपिक है, अगर अभी ये चीज़ों की समझ आएगी तो फिर आपको फर्दर हायर क्लासेस में जाके इन चीज़ों की समझ आती है, नहीं तो आम कोई भी ये चीज़ें नहीं बताता। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है कि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में किस मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर एडिशन में देखा जाए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है तो वो यहाँ पे मैंने साइड पे करके लिखा हुआ है। वो है a प्लस बी। ये देखिए, ये साइड पे क्या है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये एडिशन में है। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो किस तरीके से होगा, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये एक जनरल वो बात कर रहा है कि एडिशन में किस तरीके से बीच में एडिशन प्लस का साइन आ जाता है, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। तो क्या होगा, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब हम लोगों को वो कहता है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है ना, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये नॉट इक्वल होता है। बहुत ज़्यादा केसेस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो उस चीज़ को उसने जो है सॉल्व करके बताया है, बुक पे भी सेम एज इट इज़ है। तो हम क्या करेंगे, उसने कहा ये बुक वाली एग्जांपल लिया, लेट किया उसने, ए हमारे पास क्या है और बी क्या है हमारे पास, ये हाँ ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ए क्या है 0 2 1 3 और बी क्या है 1 0 0 - 2। जो हम लोगों ने ओके, तो जो हम लोगों ने क्या करना है, इसको ये हमारे पास ए बी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू लिखी 0 2 1 3 और बी की क्या वैल्यू है 1 0 0 - 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, R1 को पहले C1 से, फिर R1 को C2 से यहाँ पे लिख लिया, फिर R2 को C1 से, फिर R2 को C2 से। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वो क्या कहता है कि जब ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ज़ीरो आ गया, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 0 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये -6 आ गया। अब जब हम लोग इसको एडिशन करेंगे इसकी, तो क्या आएगा हमारे पास 0 2 -2 -6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लोग फर्दर, ये हमारे पास अभी ए बी आया है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करें तो इस पे उसने कहा है कि हम लोगों ने बी ए को सॉल्व किया, बी वैल्यू पहले लिख ली। ठीक है, और जो बी का जो मैट्रिक्स है वो पहले लिख लिया और ए का मैट्रिक्स बाद में लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो क्या आ गया, यहाँ पे ये टर्म आ गई, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये आ गया। सिमिलरली अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये आ गया। नेक्स्ट 0 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, यहाँ पे ये टर्म आ गई, प्लस -2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। अब जब मैंने माइनस वाली वैल्यू थी तो मैं उसमें ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि यहाँ पे मिस्टेक ना हो। फिर क्या है, 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, ये आ गया, और -2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ तो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 1, मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया -4, और नेक्स्ट क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया -6। नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो उसने क्या कहा कि हमारे पास 0 -4 1 -6 आ गया, जिससे हमें पता चला कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी वो मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, वो थी 0 2 -2 और -6, लेकिन जब हमारे पास राइट हैंड साइड आई वो आई हमारे पास 0 -4 1 -6। तो हमें इससे पता चला कि ए बी जो है वो जो है इन जनरल देखा जाए तो वो नॉट इक्वल होता है बी ए के। ठीक है, लेकिन फिर वो कहता है कि कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें ये दोनों इक्वल भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने जो है नेक्स्ट फिर कहा कि एग्जाम्पल से कुछ चीज़ों को समझाया। उसने कहा कि कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है उसकी ए बी की, वो किसकी इक्वल आ जाती है, बी ए के। तो नेक्स्ट जो है मूव करते हैं। उसने कहा हमारे पास ए वाली टर्म क्या है,
ये ए वाली टर्म है, ठीक है। उसने कहा 2 0 0 1, अगर ये ए लिया जाए और ये बी लिया जाए, ठीक है, -3 0 0 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ ये आ गया, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड प्लस का साइन बीच में, और 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई -6 0 0 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया, तो फिर सेकंड क्या है कि हम बी ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई, -3 0 0 4, ठीक है। ये हमारे पास बी वाली वैल्यू है। और नेक्स्ट क्या है, 2 0 0 1, ये क्या है, ए की वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, सिमिलरली उसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास इसका आंसर बी ए का -6 0 0 4 आता है। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ये वाली टर्म आ गई, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया। तो जो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया नेक्स्ट पेज पे वो ये है, ठीक है। उसने क्या कह दिया कि जो हम लोगों ने -6 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, -6 0 0 4। कहता है ये कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ए बी जो है बी ए के इक्वल आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो केस आता है ना, अगर कोई मल्टीप्लाई किया जाए कि ए टर्म को बी के साथ करें, वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। ये उसने कहा है जनरल है, पर लेकिन कुछ केसेस में ये सॉल्व कर लिया जाता है, ये इक्वल आ भी जाता है। तो नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं टॉपिक 1.4.4 पे। उसमें वो कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि डेफिनेशन से अगर समझा जाए तो वो क्या कहता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कहता है ए कोई सा भी मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो उसने क्या कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास ए आ जाए। इसको क्या आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो है मैट्रिक्स की है, ठीक है, वो एक इक्वल आ गया। लेकिन अगर वो कहता है कि ए बी लिखा जाए या फिर बी ए लिखा जाए, सॉल्व करने के बाद ए ही आ जाए, मतलब कि ए को किसी ऐसी टर्म के साथ अगर 1 0 आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1 तो के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और ए ही आ जाए, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी मैट्रिक्स की। उसने फिर हम लोगों को एक एग्जांपल से इसको समझाया है, तो हम क्या करते हैं उस एग्जांपल को समझ लेते हैं। वो कहता है इफ़ ए हमारे पास दे दिया 1 0 2 -3 और बी क्या दे दिया, बी हम लोगों ने हुटलेट करने, जैसे वो कह रहा है कि आइडेंटिटी है, तो क्या होगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की, ठीक है। देन वो कहता है कि मूव करो अगर, तो हम लोगों ने मूव किया किस पे, ए हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम उसी पैटर्न पे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो मैं इसको बता नहीं रही, आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें। तो जो इसका आंसर आया वो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया -6 0 0 4, ठीक है। और नहीं आई थिंक ये इसका आंसर नहीं है, ये वाला टर्म है, उसको वो मुझे गलती लगी है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो उसने कहा कि ए बी क्या है, ए वाली टर्म लिखी, बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बी क्या था 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी ली हम लोगों ने, तो क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। नेक्स्ट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दिस, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस, 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 दिस, एंड प्लस का साइन आया बीच में और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 के साथ। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, अगेन ए आ गया। ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए के इक्वल है,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बी ए को अगर सॉल्व किया तो पहले हम लोगों ने आइडेंटिटी लिख लेनी है और फिर हम लोगों ने ये टर्म लिखनी है। इसको भी अगर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास इसका भी आंसर आया वो बी ए जो है ये ए टर्म ही आई है। तो वो कहता है, इससे हमें पता चला कि जो ए बी को मल्टीप्लाई कर दे तो भी ए आएगा और अगर बी ए को मल्टीप्लाई कर दे तो ए आएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी होता है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि वेरिफिकेशन टॉपिक है, टॉपिक 1.4.5। तो इस टॉपिक में वो क्या कहता है कि वेरिफिकेशन की जाए ए बी किसके इक्वल है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि ये इन जनरल याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, जैसे ए बी है, अगर इसका ट्रांसपोज लो तो पहले उसका ट्रांसपोज आएगा, पहले सेकंड वाली टर्म का ट्रांसपोज आएगा, फिर फर्स्ट वाली टर्म का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। वो कहता है इफ़ ए बी आर टू मैट्रिसेस एंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आर देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज, तो कहता है फिर हमारे पास ये फार्मूला जो है इसको हम लोगों ने वेरीफाई करना है। अब उसने इसको एक एग्जाम्पल से सिंप्लीफाई किया है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास क्या है 2 0 1 -1 एंड बी क्या है हमारे पास 1 -2 3 0। तो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेगा, ए बी को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद उसने जो बड़ी ब्रैकेट है ना उसको मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया ताकि इसका जो ट्रांसपोज है वो बाहर लिख लिया जाए। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व किया जाता है, देन बाहर वाली को मल्टीप्लाई किया जाता है या देन ट्रांसपोज लिया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद क्या हमारे पास आया, हमारे पास जो आंसर आया वो था 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये 2 -2 हो गया। यहाँ पे 2 3 * 6 आया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 हो गया, और 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 हो गया, और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उसने कहा है कि इसको हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है 0 2 6 0 और साथ इसका ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो इसको सिंपली याद रखो कि रोज़ जो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रोज़ में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो कहते हैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बी ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, तो ये मैंने डायरेक्ट किया है 1 3 -2 0, और सिमिलरली हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, तो ये ट्रांसपोज किस तरीके से आएगा 2 1 0 -1। तो ये हम लोगों ने इन दोनों को फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देना है। करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफाई किया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, करने के बाद इसको फर्दर क्या करेंगे, 2 -2 क्या होगा 0, 6 + 0 क्या हो गया 6, 0 + 2 क्या हो गया 2, और 0 + 0 क्या हो गया 0, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों का जो क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी 0 6 2 0, तो यहाँ पे भी क्या आ गई 0 6 2 0। तो इससे हमें पता चला कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे जो वीडियो थी हमारी, उसकी थी एक्सरसाइज 1.4 से पहले जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन किया मैंने। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हूँ। और जो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 1.4 की होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।